और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे, कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है कि एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके, जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटते हैं? आओ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है फेसबुक के ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। और यही मेराज का, शबे मेराज का मौका था जिसको आमतौर से लोग शबे मेराज मानते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है, हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कंफर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आमतौर से लोग 27 रजब को शबे मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहां पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुल नबी के नाम पर। आप YouTube पर जाके देख ले, वहां मुझे तकरीर का मौका दिया गया। बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब और सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। हमारे जो इख्तिलाफात हैं हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहां की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहां की मस्जिदों में दास के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो, अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम इस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ कीजिए, हर चीज में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के जरिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन, चैन और सुकून को बढ़ावा देगी। और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। कुरान क्या कहता है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि
जमीया, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू और आपस में तुम फिरकों में न बंटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम और ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज तो हालात ये हैं, एक सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। एक सगा भाई, दोनों एक माँ के बच्चे हैं, एक पेट में पैदा एक पेट से पैदा हुए हैं, एक बाप का खून दोनों की रगों में दौड़ रहा है, लेकिन सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। सगा भाई अपने भाई के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा है और उसको मालूम है जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मगर पैसे और जमीन और जायदाद की ऐसी लालच है, अपने भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है। कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी की अदालत का फैसला, दुनिया की अदालत का फैसला बाद में देखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बाद में देखना, पहले देखो हमारे नबी की अदालत का क्या फैसला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लोग मेरे पास आते हैं अपना केस लेकर, और एक आदमी की बात सुन करके मैं फैसला कर देता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, हो सकता है एक इंसान चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, दूसरा इंसान अपनी बात ढंग से पेश न कर पाया हो। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मैंने फैसला गलत कर दिया, जिसकी जमीन नहीं थी, जिसकी जायदाद नहीं थी, जिसका हिस्सा नहीं था, उसको मैंने दे दिया, फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़िताअतम मिनन नार। कान खोल करके सुन लो, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। ओ लोगों, अपने भाई की, अपनी बहन की जमीन आपने नाजायज तरीके से हथिया भी ली, आपने जमीन नहीं हथियाई, आपने बिल्डिंग नहीं ली, आपने घर नहीं लिया, आपने खेत नहीं लिया, आपने तो जहन्नम का टुकड़ा ले लिया, आपने तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, घाटे का सौदा। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। नबी के सहाबा भाई भाई बन करके रहे। मक्का के मुहाजिर जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों ने खुले दिल से कहा कि हमारे भाइयों, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यहाँ तक कहा जमीन मेरी है, खेत मेरा है, जायदाद मेरी है, लेकिन नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, आ जाओ हम जमीन के दो टुकड़े कर देते हैं, घर के दो हिस्से कर देते हैं, खेत के दो हिस्से कर देते हैं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक कहा मेरी दो बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, तुम निकाह कर लेना। कुर्बानी और मोहब्बत की ये मिसाल पूरे इंसानी इतिहास में कभी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गांव में आराम से सो रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से सो रहे, वहां फलस्तीन में डेली बमबारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे, और ये यूएन की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अब तक लाखों बच्चे गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, और हमें रात में आराम से नींद पर, बिस्तर पर नींद आ रही है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान तो वो होता है, चाहे फलस्तीन में उसका भाई मर रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसका भाई मर रहा हो, अपने भाई के मरने पर उसका दिल दुखी हो जाए, उसके कौम का कहीं बच्चा मारा जाए, उसको लगे मेरा बच्चा मर रहा है, कि कहीं किसी औरत की इज्जत टूटे, उसे लगे मेरी बहन की इज्जत टूट रही है, कहीं किसी का घर गिरे, उसे लगे मेरा घर गिर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मुसलमान तो मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए, एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग जब तैयार होती है, उसमें पिलर्स भी खड़े किए जाते हैं, उसमें बाकायदा स्लैब भी डाला जाता है, उसमें सीमेंट का अपना रोल होता है, उसमें छड़ का अपना रोल होता है, उसमें सरिया का अपना रोल होता है। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है और बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, मुसलमान मुसलमान को ताकत देने वाला बने, मुसलमान मुसलमान का सपोर्टर बने, मुसलमान मुसलमान का हमदर्द बने। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। आपने फरमाया मुसलमानों, इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करो, इतनी हमदर्दी एक दूसरे से करो, जैसे इंसान का शरीर होता है, मानव शरीर में, इंसान के जिस्म में कहीं एक कांटा भी चुभता है, पूरा
बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों तुम्हारे दरमियान इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, आओ इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो बिरादरीवाद के नाम पे। मुझे मालूम है बिहार में बहुत सारी जगहों पर बिरादरी के नाम पर बड़ी बड़ी करता है। इसी दरभंगा के इलाके में एक गांव में लोगों ने बताया भी और न्यूज में भी आया कि एक गांव में अंसारियों का रास्ता अलग है, शेख का रास्ता अलग है। आपके इलाके में सुरजापुरी और शेरशाहबादी के दरमियान बड़े इख्तिलाफात की खलीज है। मेरे भाई ये वक्त बिरादरियों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त फिरकों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त मसलक के नाम पे लड़ने का नहीं है। हालात ये है आज मुसलमान जिस गांव में अक्सरियत में होते हैं वहां से भी मुसलमान के सरपंच खड़े जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, मुसलमान उस गांव में मेजॉरिटी में है, लेकिन मुसलमान के 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम का 1 कैंडिडेट खड़ा होता है और मुसलमानों के वोट 4 जगह तकसीम हो जाते हैं। गांव में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन प्रधान जो होता है, सरपंच जो होता है वो गैर मुस्लिम बन जाता है। मेरे भाइयों इत्तेहाद में ताकत है, यूनिटी में ताकत है। आज मुल्क के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। मेरे भाइयों आज अल्लाह की मदद अगर चाहिए तो हमें और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो तौहीद की हिफाजत करो और शिर्क से बचो। अल्लाह मुशरिक की मदद कभी नहीं करेगा, अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त क्या है? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें जमीन के अंदर इक़्तिदार भी अता करेगा, तुम्हारे खौफ को अमन और शांति से तब्दील कर देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। शर्त ये है तुम मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। आज हालत क्या है? हालत ये है कि अयोध्या से 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं। ये मैं मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं श्री रामचंद्र जी की जो नई मूर्ति और नया उनका जो वहां पे मंदिर बना है उसकी जियारत और दर्शन करने के लिए। माफ करना, एक मुसलमान होने के नाते हम श्री रामचंद्र जी का एहतराम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज नहीं समझते। क्यों? हमारा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो किसी का बेटा हो, जो किसी का बाप हो, जो किसी का भाई हो, जो किसी का शौहर हो, वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। हमारा क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं और अल्लाह को किसी के मदद की जरूरत नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हम श्री रामचंद्र जी की और जो भी इस भारत देश में हमारे महापुरुष आए और नेक लोग आए, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज नहीं मानते। आज मुसलमान के अकीदे का ये हाल है। 300 मुसलमान जाते हैं और उनकी जियारत के लिए और उनके आगे सर झुकाने के लिए, और साहब मीडिया में उनका बड़ा महिमा मंडन होता है कि साहब ये है देश के सच्चे मुसलमान, ये देशभक्त मुसलमान है। माफ करना, देश का संविधान हमसे ये नहीं कहता है कि मुसलमान तब अच्छा हिंदुस्तानी बनेगा जब वो दूसरे मजहब की तारीफ करेगा, बल्कि हमारे देश की तो यही खासियत है, या हिंदू हिंदू रहकर, मुसलमान मुसलमान रहकर, सिख सिख रहकर, ईसाई ईसाई रहकर, यहूदी यहूदी रहकर, बौद्ध बौद्ध रहकर, हर मजहब वाला अपने मजहब पर रहकर हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान का संविधान और आईन उसे अपने मजहब पर अमल करने की आजादी देता है। मेरे भाइयों, हमारी हिंदुस्तानियत पर शक करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस मुल्क की आजादी में हमारे उलमा का खून शामिल है, हमारे उलमा का खून शामिल है। और आपके इसी बिहार की सरजमीन पर उलमाए सादिकपुर, पटना का एक इलाका और एक मोहल्ला था सादिकपुर, अंग्रेजों ने बुलडोजर चलवा दिए, पूरे मोहल्लों को खत्म करवा दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि मुल्क में की आजादी में तमाम लोगों की कुर्बानी एक तरफ है और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी एक तरफ है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे उलमा के खून बहे हैं, हमारे उलमा ने फांसी के फंदे पर झूले हैं और काला पानी की सजाएं उन्होंने झेली हैं, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ है। इस मुल्क को हम न कभी छोड़े हैं और न छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात याद रखो मेरे भाइयों, इस मुल्क का कोई फैसला हमारी आवाज के बगैर अधूरा है, मगर हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा।
हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा कि आज हमारा अकीदा जो हमारे दीन की सबसे मजबूत बुनियाद है, आज अकीदे का क्या हाल है। आज हम न्यूज में जब देखते हैं फला जगह मुसलमान लड़की इस्लाम छोड़ करके फला मजहब में दाखिल हो गई, तो हमारे सर तो शर्म से झुक जाते हैं। हमें शर्म आती है कि प्यार और मोहब्बत में इतनी ताकत है क्या? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का इकरार कर दिया, तो हमारी मुसलमान बहन उसके प्यार में इतनी बिछ गई कि इस्लाम को उसने छोड़ दिया। क्या हमारी तरबियत में इतनी कमी थी? नहीं मेरे भाई, कहीं ना कहीं तो पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है। वरना हमारे इतिहास, हमारी तारीख में तो उन औरतों का तस्करा हमने पढ़ा है। सुमैया बिन्त खय्यात नाम की उस औरत को देखो, उसके शौहर के सामने और उसके जवान बेटे के सामने जब अबू जहल ने कहा था कि ऐ सुमैया तुम मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तो इस्लाम छोड़ दे वरना हम तुझे खत्म कर देंगे। सुमैया ने कहा मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। अबू जहल ने कहा सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार करके तुझे नंगा कर डालेंगे। ऐ सुमैया हम तुझे बेआबरू कर डालेंगे, बरहना कर डालेंगे, हम तुझे नंगा कर डालेंगे। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाने की अज़ियत को गवारा कर लिया, मगर इस्लाम को नहीं छोड़ा। नतीजा ये निकला, बड़ी बेरहमी से और बड़े हैवानी तरीके से अबू जहल ने हज़रत सुमैया को शहीद कर डाला। इस्लाम की राह में पहली शहादत पाने वाली खातून हजरत सुमैया है। मेरी प्यारी माओ बहनों,